अल्लाह के महबूब पढ़ा रहे हैं 4 फर्ज जोर दे, तो जोर की नमाज पढ़ाद्या ना, जिमें तुहानूं पता आम तौर पर नमाज पढ़द्या कोई दिल में ख्याल साढ़े आते रहते हैं, आम तौर पर एक फितरी तकाजा है, इन्हों तो परेशान नहीं होना चाहिए, घट करने चाहिए ने, कंट्रोल भी करना चाहिए, लेकिन ख्याल आ जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए नमाज अगर तर्जमे नाल याद होवे तो बड़ी बेहतर गल है। मैं अक्सर कई दफ़ा एक गुजारिश अर्ज कर चुकिया हाँ कि मेहरबानी फरमाओ अपने घर में बवो, इत्थे कारी साहब को तशरीफ लियाओ, जिमें तिवें भी है ना, अगरचे काम तुहानूं ये बड़ा औखा लगना है, ये मेहरबानी मेरी एक गुजारिश बड़ी माजरत नाल करन लगा, बजुर्ग भी जवान भी नौजवान भी फायदा ये फिर तुहाडा ही है कि अपनियां जिहड़ियां असीं कम अज़ कम जिहड़ी नमाज पढ़ने हैं ना, ये नमाज का सानूं पता लग जाए कि असीं रब कोलों की मंगने हैं। इसदा तर्जमा कम अज़ कम याद कर लो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब की है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात का मतलब की है। यह मतलब याद कर लो, जे मतलब नाल असीं नमाज पढ़ांगे ना तो फिर ध्यान साडा नमाज विच रहेगा। अक्सर जो हिसाब किताब करते रहने ना, पता नहीं 3 होइयां कि हो रहे हूँ 2 होइयां, किसी 3 ते बह गया तो कोई 2 ते बह गया, अक्सर अजीब खेड बनया होंदा है। पिछली सफ च कभी नमाज बंदा पढ़े ना तो अक्सर बंदे कल्ले कल्ले नमाज पढ़ते होंगे ने, तो वो इंज खलोते होंगे ने, तो रुकू च जाके सजदे च राह च खलोई जाते हैं। वो कोई कभी थले जान लगता बंदा, कभी उतां जान लगता, कभी थले जान लग, कोई बंदा सजदों पिछा परता होंदा, कभी थले, अजीब जिहा मामला होंदा। क्यों वो लग जाती कि हो रहे हूँ मैं बहना ही, कि हो रहे मैं खलोना ही, वो वजह की बनती है कि ध्यान नमाज में रहिंदा, किसी होर पासे बंदा टुर, वो क्यों नहीं विच रहिंदा कि सानू तर्जमे नाल नमाज का पता ही नहीं। नमाज जो तर्जमे जो पता होए बंदे को कि मैं रब नूं की कह रहा, अल्लाह को की मंग रहे हैं, तो फिर तवज्जो नहीं बंदे की भटकती। इंशाअल्लाह ताला नमाज असीं पढ़ांगे जी तर्जमे नाल, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करो। जिवें असीं घर बाकी सारे काम सीखे ने ना जिंदगी के, यह भी बड़ा जरूरी काम है। लापरवाही है साडी, जे नहीं आना तो किसी को जनाजा नहीं आना, जे नहीं आना तो गुसल के फर्ज नहीं आने, तो फिर हादे वे ना आने तो ना हाँ सीखने। इनू अह एक मामूली शय समझे है, अपने दिल नाल ये गल पूछ के दसो हाँ कि ये बेईमानी है कि नहीं है, कि जिस बंदे नूं नमाज भी नहीं पढ़नी आउंदी, जनाजा भी नहीं पढ़ना आउंदा, गुसल दे वुजू दे फर्जां दा भी नहीं पता, उम्र कितनी है 70 साल 80 साल, बंदा आंदा मैं दुनिया की हर गल जानना, मैनू सारिया गल्लां दा पता है, तो जेडे छोटे छोटे आम बुनियादी मसले ने उन्हां दा पता ही कोई नहीं। और फिर पता ना होना तो बड़ा वड्डा ऐब है ना, गलत गल है, चंगी तो नहीं ना। ये होर वड्डी गलत गल है कि पता भी नहीं तो कोई पुछदा भी नहीं, अंदरों अंदर घुट नप के अपने आप को रखे है, ये नहीं घुटना चाहिए। अज तो बड़ा सारा सोर्स जरिया बन गया, मोबाइल अपने कोल है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मर्जी लिखो फौरन निकल के आएगी। किसी आलिम दीन कोल किसी बंदा कारी साहब कोल बह के अल्लाह के नबी ने आख्या कि जेड़ा बंदा दीन का इलम सीखता है ना, वो जो घरों टुरदा है ना इस नीयत नाल ते मस्जिद तक मदरसे तक पहुँचदे जिन्ना उन्होंने सफ़र करना पैंदा ना, उस सारे सफ़र विच अल्लाह के नूरी फरिश्ते उहदे पैरां थल्ले पर विछाते, नूरी फरिश्ते पर विछाते। बारह जड़ी मैं मौजू तो बदलना नहीं चाह रहा। अल्लाह ताला के नबी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद बनो सलमा में 2 रकातां नमाज पढ़ा रहे हैं, तो नमाज के विच ही ख्याल आया। ख्याल की आया जेडे वो ताने मारते सन काफर, उन्हां दा ख्याल आया तो आखन लगे या अल्लाह 17 महीने हो गए ने उधर ही नमाज मुँह करके पढ़ने, जिधर यहूदी भी पढ़ते सन तो ईसाई भी पढ़ते सन, मुँह वो भी उधर करके नमाज पढ़ते हैं, असी भी उधर ही करके पढ़ते हाँ, तो असी आने दीन साडा वखरा है। ये काफर मुनाफिक ताने मारते हैं कि जे दीन वखरा है तो फिर किबला तुहाडा ते ओही जिधर असी मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। 17 महीने पढ़ते रहे नमाज। एक वेला आया मस्जिद बनो सलमा में जोर की नमाज पढ़ाते अल्लाह के महबूब
अपना चेहरा आसमाना वाल किया, नबी ने चेहरा आसमाना वाल किया। अल्लाह फिर फौर फरमाया जिबरील अर्ज की जी रब्बे जलील की हुक्म है। अल्लाह आख्या नमाज विच जाके सोने नूं कह दे, सोने तेरा आसमाना वाल बार बार उठदा चेहरा असीं वेख रहे हैं, ते जिस वजह तो उठ रहे असीं वजह भी जान रहे हैं। या रसूल अल्लाह नमाज मुकम्मल करने की लोड़ नहीं, इत्थों ही ध्यान फेर लो जिधर तुहाडा ध्यान होएगा किबला उधर ही बने। अल्लाह देर की यार, बड़ा भी अहम बंदा, नमाज नालों वड्डा अहम केड़ा काम है। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह दा अपने महबूब नाल प्यार वेखो और सदके वारी जाइए उस प्यार। अब्बा जी बड़ा अहम काम करते हो ना, तो बड़ा लाडला पुत्र आके आखे ना बई मैनू यह काम है मैनू लोड़ है, तो बई आंदे नहीं चल ठहर जा जरा मैनू काम मुका लेंदे, मैनू काम अगरचे उन्होंने प्यार है मुहब्बत है, लेकिन इस मुहब्बत नालों ते अगली मुहब्बत ये है ना कि जेड़ा काम करन दे उन्होंने पिछा रख के आखो पहला तेरा कर लईए, फिर बाद में चल जाएगा। नमाज आना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो ये भी तो हो सकता है ना सोने इनू मुकम्मल कर लो, यह जी शुरू की जे, तो अगली जी असर पढ़ोगे ना वो उधर ही पढ़ो जिधर तुहाडा दिल है। ये भी तो गल ठीक है ना, कोई ऐसी गल गलत तो नहीं ना। लेकिन अल्लाह की मुहब्बत अपने नबी नाल वेखो। मालक कहता ये दो पढ़ियां ने ना, तो दो तो बाद ध्यान चुके ही, अगली हूँ उधर ही पढ़ी जिधर तेरा ध्यान जिधर तेरा दिल करता है। उस वेले फिर कुरान पा के खाल के कायनात ने फरमाया फवल्ली वजह का शतर मस्जिद हराम। अल्लाह क्या तेरे दिल में ये गल है ना कि तू किबला अपना मस्जिद हराम बनाना चाहना है, महबूब इत्थों ही फिर जाओ, इत्थों ही फिरो। फिर महबूब ने दो रकातां इधर मुँह करके नमाज पढ़ियाँ, तो अगलियाँ दो फिर इधर करके नमाज पढ़ियाँ। जिधर असीं आम हूँ नमाज पढ़ने हैं, सहाबा इकराम तो एक कुर्बान जाइए, सदके जाइए, वारी जाइए, जिधर जिधर हजूर मोड़ते जाते हैं ना सहाबा भी उधर ही मोड़ते जाते हैं। उस नमाज का नक्शा की बनया होएगा, बल्कि मैं तो सुने वो आपोजिट सारा है। मतलब ये समझ लो इधर अगर नमाज के मुँह करके पढ़े ना तो बिल्कुल आपोजिट फिर फिरे ने, आपोजिट फिरे हो तो कंडीशन तो बड़ी अजीब तरह बन जाती है। इमाम इत्थे होए तो मुक्तदी इंज पिछे करके नमाज पढ़ते हो, तो बंदे ना बिल्कुल आपोजिशन हो जाए, तो फिर मुक्तदी तो इमाम बन गए, तो इमाम तो पिछे रह गया ना मुक्तदी, वो किन्ना फिरे होणगे, वो सर्कल किन्ना ज़्यादा होया होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी नमाज दा, लेकिन सहाबा दा इश्क वेखो, नबी पाक नाल मुहब्बत वेखो, हजूर नाल प्यार वेखो। वही हजूर ते आ रही है, सहाबा दे हुक्म नबी नूं हो रहा, सहाबा नूं हो रहा, लेकिन जिथे जिथे हजूर फिरते जाते हैं सहाबा भी उत्थे उत्थे फिरते जाते हैं। और अगे कुरान पाक पढ़ के वेखो, अल्लाह ताला फरमाया असा किबला इसे ही वास्ते ते फेरे है, सानू पता चलना चाहिए सहाबा भी जो केड़ा हजूर की पैरवी करता है। असल सारिया इबादत ना ही हजूर की फरमा बरदारी का, हजूर के पिछे चलना ही सारी इबादत का मगज है और इम्तिहान खाल के कायनात फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा। अल्लाह फरमाया सोने वद्दुहा दे चेहरे वाले वल्लैल दियां जुल्फा वाले हामीम दियां कुंडला वाले यासीन दे सेरे वाले कद नरा असी वेख रहे सोने असी वेख रहे। कद नरा मजारे का सीगा, बड़ी तवज्जो वाली गल, फेले मुजारे वे माजी नहीं। अल्लाह ने नहीं आख्या ही वेख चुके हैं, ये नहीं अल्लाह ने आख्या कि असी वेख चुके हैं, यानी पास्ट टेंस नहीं इतने बोलिया गया, इतने आख्या कद नरा हम देख रहे हैं, और फिर देख रहे हैं और मज़ारे वे देख रहे हैं और देखते रहेंगे, यानी दो ये अंदर सेंटेंस बोले गए हैं। अरबी ग्रामर का मसला अगर इन्हें तुम समझो तो फेले मुजारे फेले माजी नहीं आख्या, कद नरा हम देख रहे हैं,
महबूब देख नहीं रहे, देखते रहेंगे। जदू जदू भी लम्हा याद आएगा सोनिया तुहाडा आसमाना वल उठदा चेहरा असीं वेखदे रहांगे। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदा। अल्लाह फरमाया सोनिया जिधर तेरी रज़ा वे असीं उधर किबला बना देंगे। फरमाया फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह फरमाया हुण इंज करो अपना चेहरा मस्जिद हराम वल फेर लो। मैं उन्हें फेर लो फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। और नाल ही फरमाया वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा। फरमाया सहाबे रसूल वास्ते ये आर्डर है जिथे जिथे नमाज पे पढ़ते हैं ना जदों जदों हजूर का आर्डर पहुँचता जाता उतों ही फिर चेहरे फेरते जाओ। हजूर जिमें जिमें फरमाते जाते उतों ही फिर चेहरे फेरते जाओ। और फिर खालिके कायनात ने फरमाया सिर्फ और सिर्फ इस गल की रिसर्च करनी मकसद है कि या रसूल अल्लाह तुहाडी ताबियादारी तुहाडे पिछे केड़ा चलता है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व सामाईन असल हजूर की पैरवी का नाम दीन इस्लाम है। नबी पाक की तबाह का नाम दीन इस्लाम है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नता। फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत विच जाएगी इल्ला मन अबा। लेकिन वो जन्नत विच नहीं जाएंगे जेड़े इनकार करनगे। जेड़े इनकार अर्ज की कालू मन अबा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ये केड़ा बंदा जिहड़ा जन्नत में जान तो भी इनकार करेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन अतानी फ़कद दखल अल जन्ना व मन आसानी फ़कद अबा। हजूर ने फरमाया जिहड़ा मेरे दसे हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा वो समझ लवे कि उन्हें जन्नत इख्तियार की है। तो जिन्हें हजूर के दसे दीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारनी अल्लाह के नबी आख्या वो आप ही समझ ले कि उन्हें जहन्नम वल जाना। एक कुरान का फ़ायदा अल्लाह ताला फरमाते ने कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम। बड़ी तवज्जो आखिरी गल है। अल्लाह फरमाया इन्हों नबी कह दियो कि एक पासे तुहाडे अब्बा जी होन। कौन होन? अब्बा जी। आबाउकुम तुम्हारे बाप हों। व अबनाउकुम एक पासे तुहाडे पुत्र होन। व इखवानुकुम एक पासे तुहाडे भरा होन। व अज़वाजुकुम ते एक पासे तुहाडियां बीवियां होन। व अशीरतुकुम एक पासे तुहाडा सारा ही कुंबा होवे। व अमवालुन इक़तरफ़्तुमूहा फरमाया तुहाडा माल होवे। व तिजारतुन तख़शौना कसादहा फरमाया तुहाडा सारा सरमाया एक पासे होवे। व मसाकिन तरदौनहा फरमाया एक पासे तुहाडियां कोठियां ते मकान ते मरबे ते ज़मीनां होन। अल्लाह फरमाते ने दूजे पासे अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल होवे। तुहाडे सामने गल है सीधी ते वाजे जे ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं कंड कीती ते इधर ध्यान कीता अल्लाह फरमांदा फिर मेरे नाल जंग दा ऐलान तुसीं पे कर दे। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व सामाईन बहुतियां नमाज़ां ते असीं अपनी गफलत की वजह तो नहीं पढ़ते। तो कुछ जी इंज दे भी ने आंदे ने भाई मजदूरी करी दी है मिस्त्री पिछे दिहाड़ी करी दी है। मिस्त्री आंदा मैं आप ही दिहाड़ी करना। मजदूर आंदा कारखाने 8 घंटे ड्यूटी करी दी है। टीचर आंदा भाई 6 घंटे उत्थे पढ़ाई दा। बिजनेसमैन आंदा भाई की करिए सारा दिन बिजनेस करीदा। ड्राइवर आंदा मैं सारा दिन गड्डी चलाना। सारे बंदियां दे मुख्तलिफ काम ने। आखिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आंदे ने की करिए फिर बच्चों का रिज़्क कमाना है। अल्लाह आंदा एक पासे मेरा हुक्म तो एक पासे तेरे बच्चे। तो जे ध्यान बच्चों वाल किया तो मेरे नाल जंग का ऐलान पिया करना है। एक पासे तेरी बीवी तो उधर जा रहे हैं लेकिन मेरे वाल ध्यान तेरा कोई नहीं। एक पासे तेरा माल है तो मेरे वाल तेरी कंड है। एक पासे तेरी जाहो जलाल है तो खुदा वाल तेरा ध्यान कोई नहीं। अल्लाह आंदा फिर मेरे नाल सीधी सीधी तू पे जंग करना है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व सामाईन बंदा हो के रब नाल जंग कर सकदा कदी भी हो सकदा। इस वास्ते सब तो बेहतरीन अमल है जिथे जिथे जिस जिस पोजीशन उत्ते बंदा होवे जिथे जिथे कोई काम करता होवे जदों नमाज का टाइम आए उस वक्त नमाज की तैयारी करनी चाहिए। झूठ बोलना
ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਕੁਝ ਜੀ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਏਡੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੀਂ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਬੀਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕਾਬਲ ਵੀ ਬੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਬੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਉਗਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਗਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਸਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਬਜ਼ੋ ਸ਼ਦਾਬ ਫਲ ਫੂਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਟੁਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਖੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਆਖੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰਾਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਆਖੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਖੇਗਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘੱਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਖਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸੌਣ ਡੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜੁਮੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲੰਘਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਫਾ ਤਰਾਵੀਆਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਗਫਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗਫਲਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਅਸਾਂ, ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ फरमाएगा। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल मंजूर फरमा।